आखिरकार इब्राहिम तरावरे ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई इस्लामी मुल्क नहीं कर पाया। जहां हमारे मुल्कों में कानून सिर्फ किताबों तक महदूद है और मुजरिम आज़ाद घूमते हैं, वहीं इब्राहिम ने ऐलान किया है कि बागियों को ऐसी सजाएं दी जाएंगी जिन्हें सुनकर ही जुर्म करने का ख्याल खत्म हो जाए। मगर सवाल ये है कि वो सजाएं क्या हैं और इब्राहिम ने इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कैसे की। अगर आप में ये सब देखने की हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, पहली सजा है चूहों का अजाब। इसमें कैदी को जमीन पर किसकर लिटा दिया जाता है और उसके सीने या पेट पर लोहे का बर्तन रख दिया जाता है। इस बर्तन में भूखे चूहे डाले जाते हैं और नीचे से आग जलाई जाती है। जैसे ही बर्तन गर्म होता है, चूहे बचने के लिए कैदी के जिस्म को चीर कर अंदर घुस जाते हैं। कैदी तड़पता है, चीखता है, मगर जंजीरों की वजह से हिल नहीं सकता। ये सजा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी अजियत भी देती है। अक्सर बागी उसके शुरू होते ही अपने जराइम का एतराफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो जिद करते हैं वो या तो बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। दूसरी सजा है लोहे का डब्बा। इसमें कैदी को एक तंग डब्बे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें ना खड़ा हुआ जा सकता है, ना बैठा जा सकता है और ना ही लेटा जा सकता है। ये डब्बा सर्दी में बर्फ और गर्मी में आग बन जाता है। अंदर मुकम्मल अंधेरा और खामोशी होती है। बस एक छोटा सा सुराख सांस लेने के लिए होता है। ये हालत कैदी को आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ धकेल देती है। तीसरी सजा है टुकड़े टुकड़े कर देना। ये सजा उन बागियों के लिए है जो बार बार मुआफ़ी के बाद भी गद्दारी करते हैं। पहले कैदी को आधी फांसी दी जाती है ताकि वो जिंदगी और मौत के बीच लटकता रहे। फिर उसका पेट चाक किया जाता है और अंदरूनी आज़ा सबके सामने निकाले जाते हैं। आखिर में इसका सर कलम कर दिया जाता है ताकि दूसरों के लिए इबरत की मिसाल कायम हो। चौथी सजा है आहनी नकाब। उसमें बागी के सर पर एक भारी लोहे का तरब्स नकाब किस दिया जाता है जो चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। इसमें सिर्फ सांस लेने के लिए छोटे सुराख रखे जाते हैं। गर्मी में यह दहकने लगता है और सर्दी में बर्फ की तरह जम जाता है। यह अजियत कैदी को हर वक्त तड़पाती रहती है। सबसे बड़ी अजियत यह है कि कैदी अपनी पहचान भूलने लगता है और खुद को जिंदा लाश समझने लगता है। पांचवी सजा है जहर के कतरे। इसमें कैदी को कुर्सी पर बांध दिया जाता है और हर घंटे बाद थोड़ा थोड़ा जहर मिला हुआ पानी पिलाया जाता है। यह जहर इतना कम होता है कि फौरन मौत ना दे, लेकिन इतना ज्यादा कि कैदी का जिस्म अंदर से जलने लगे। कैदी हर लम्हा मौत को करीब आते महसूस करता है, मगर मौत इसे मुकम्मल तौर पर नहीं आती। यह अजियत कई दिनों तक चलती है और आखिरकार कैदी टूट कर अपने जराइम का एतराफ़ कर लेता है। दोस्तों, आपने देखा कि इब्राहिम तरावरे ने बागियों और गद्दारों के लिए किस कदर इबरतनाक सजाएं मुकर्रर की हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसे कवानीन हमारे मुल्कों में नाफिज हो जाएं, तो क्या आज जुल्म, बगावत और करप्शन यूं आज़ाद घूम रहे होते? क्या मुजरिम इतने ताकतवर होते? आपकी क्या राय है? क्या हमारे हुक्मरानों में इतनी हिम्मत है कि वो इब्राहिम की तरह सख्त फैसले ले सकें? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए दुनिया के सबसे चौंका देने वाले इंकशाफात और हकायक लाते रहें। नाजरीन, ये याद रखना ज़रूरी है कि जुल्म को ख़त्म करने के लिए सिर्फ कानून होना काफ़ी नहीं, इस पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। इब्राहिम ने दुनिया को दिखा दिया कि जब एक लीडर अपनी कौम के साथ मुखलिस हो और इंसाफ के रास्ते पर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा बागी भी कांपने लगता है। सवाल यह है कि क्या हम अपने मुआशरे में ऐसा निज़ाम देखने के लिए तैयार हैं या फिर खामोशी से जुल्म सहते रहेंगे? फैसला आपके हाथ में है।